सुप्रभात बच्चों। आज की क्लास हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। हिंदी की क्लास में आज हम लोग हिंदी प्रथम की इतने ऊंचे उठो नामक पहले चैप्टर की कविता के भाव को समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये कविता लिखी गई है द्वारिका प्रसाद महेश्वरी के द्वारा। इस कविता का भाव सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। लिखा है, हमारी वर्तमान पीढ़ियों को अपने मन का विकास खुले आसमान की तरह करना चाहिए, जिसमें जाति पाति धर्म वेशभूषा ऊंच नीच का भेदभाव ना हो, समानता का भाव हो तथा जो जीर्ण शीर्ण परंपराओं और सामाजिक कुरीतियों को मिटाकर नए समाज का निर्माण करें। आइए देखते हैं इतने ऊंचे उठो कविता में भावार्थ क्या कह रहा है। इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है, देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से, सिंचित करो धरा समता की भाव वृष्टि से। अब कह रहा है कवि यहाँ पर क्या कह रहा है? कह रहा है कि बच्चों से ये कह रहा है कि इतना ऊंचा उठो, इतने ऊंचे उठो कि जितना ऊंचा क्या है? गगन है। मतलब कि आसमान की ऊंचाइयों तक हमें ऊंचा उठना है। देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से, हमें इस पूरी दुनिया को एक दृष्टि से देखना है, एक समान दृष्टि से। ये नहीं करना है कि ये तुम किसी कास्ट के हो, तुम इसी कास्ट के हो, या तुम तुम अमीर हो या गरीब हो, ऐसा कुछ नहीं करना है। हमें क्या करना है? इस सभी को एक दृष्टि से देखना है। सिंचित करो धरा को समता की भाव वृष्टि से। अब कैसी वृष्टि की बात कर रहा है? ऐसी वृष्टि की बात कर रहा है। यहाँ पर है धरा को ऐसे सिंचित करना है, मतलब कि धरा को इस तरीके से बनाना है कि हमें क्या करना है कि सभी लोग एक समान दृष्टि से हैं, सभी लोग एक समान हैं। ठीक जाति भेद की, धर्म वेश की, काले गोरे रंग द्वेष की, ज्वालाओं से जलते जग में इतने शीतल बहो कि जितना मलय पवन है। अब क्या कर रहा है? कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन से हमारे यहाँ ऊंच समान भाव नहीं है। जैसे जाति भेद है, लोग कहते हैं कि तुम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो। ठीक है। धर्म वेश है, मतलब अलग अलग धर्म है, हिंदू मुसलमान है, काले गोरे हैं, रंग द्वेष बना रहे हैं, ज्वाला। तो इन तरह की कुरीति रूपी ये कुरीतियाँ हैं, इनकी रूपी जो ज्वालाएँ हैं, इनसे हमें बचना है। इतना शीतल बहना है जितना भी शीतल हमारे पवन के समान बहना है। पवन किसी में भेदभाव नहीं करती, पवन हमारी बराबर बहती ही रहती है। नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारो, नई तूलिका से चित्रों के रंग उभारो, नए राग को नूतन स्वर दो, भाषा को नूतन अक्षर दो। अब कवि यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो नए हाथ हैं वो क्या है? उससे हम लोग वर्तमान का रूप संवारेंगे, वर्तमान को देखेंगे। नई तूलिका यानी कि क्या है? जो हमारा पेंट ब्रश होता है, उससे हम चित्रों के नए वर्तमान अपने हाथों से नए तरीके से क्या करेंगे? वर्तमान को संवारने का काम करेंगे अपने। और नए तूलिका से क्या करेंगे? नई पेंट ब्रश है, नया पेंट ब्रश है, उससे क्या करेंगे? चित्रों के रंग बनाएंगे, नए नए चित्र बनाएंगे, नई कल्पना के रंग देंगे। नए राग को नूतन स्वर दो, मतलब कि नवीन स्वर देना है, हमें नया राग बनाना है। भाषा को नूतन अक्षर दो। जब समता की भाव से हम लोग दृष्टि से सभी को देखने लगेंगे, भाषा की दृष्टि से सभी लोग एक समान हो जाएंगे। युग की नई मूर्ति रचना में, इस युग की नई मूर्ति मतलब कि हमें एक समान रूप से एक नया युग बनाना है। तो इस युग में हमें क्या करना है? एक नई मूर्ति रचना करनी है। इतने मौलिक बनो कि जितना स्वयं सृजन है, इतना हमें अच्छा बनना है, इतना मौलिक बनना है, इतना लोगों के लिए समान दृष्टि से देखना जिस प्रकार से सृजन करता है। सृजन करता अर्थात ईश्वर के लिए सभी लोग एक समान होते हैं, उसी तरीके से हमें भी सबको एक समान ही रखना है। लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है। अब अतीत है, लोग क्या करते हैं? हम लोग पिछली ही बातों में ये हमसे गलत हो गया, उसी में ही पड़े रहते हैं। तो हमें जितना उसमें काम का है, पोषक मतलब क्या हुआ? जितना काम का है उतना ही हमें लेना। जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही द्योतक है। अब कह रहे हैं कि जो बीत गया है, मतलब जो पुरानी बातें बेकार बातें हैं, वो जीर्ण शीर्ण बातें हैं, वो उनका मोह क्या है? मृत्यु का द्योतक है, मतलब कि मृत्यु के समान है, हमारी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। तोड़ो बंधन रुके न चिंतन, गति जीवन का सत्य चिरंतन। कह रहा है कभी यहाँ पर बंधन को तोड़ना है, चिंतन को रुक जा, हमें चिंतन रोकना नहीं है, चिंतन को हमें बराबर करते रहना चाहिए। कि हमें क्या करना? बंधन कैसे तोड़ने? समान के जो जितने भी कुरीतियाँ हैं सामाजिक रूप से, जैसे कि क्या है? जाति भेद की है, धर्म वेश की है, इन तरीके की क्या है? ये सब क्या है? जो कैसे है? ये कुरीतियाँ, इन सब के बंधन हमें
तोड़ देने हैं। ठीक है, जीर्ण शीर्ण का मुँह मृत्यु का ही द्योतक है, तोड़ो बंधन रुके न चिंतन गत जीवन का सत्य चिरंतन। अब कह रहा है कवि यहाँ पर क्या कह रहा है, जीवन का सत्य क्या है, एक चिरंजीव सत्य है। लगातार जीवन का सत्य क्या है, चलते ही रहना है। जीवन कभी रुकता नहीं है, चलते ही रहता है। धारा के शाश्वत प्रवाह में इतने गति में बनो जितना कि परिवर्तन। अब परिवर्तन के साथ अगर हम नहीं चलेंगे, ये धारा चल रही है, जीवन धारा चल रही है, अगर इसमें परिवर्तन नहीं करेंगे, परिवर्तन के साथ नहीं चलेंगे, तो हमें परिवर्तन स्वयं परिवर्तित कर देगा। चाह रहे हम इस धरती को स्वर्ग बनाना, हमें क्या इच्छा कर रहे हैं, इस धरती को भी हम स्वर्ग बना दें, जिससे कि जो देवता है वो स्वर्ग पे ही आके बस जाए। अगर कहीं हो स्वर्ग, उसे धरती पर लाना। हम इस स्वर्ग को धरती कहीं पर भी स्वर्ग है तो इतना हमें समान कर देना है, सभी को समान भाव में बना देना है कि क्या है कि उस बुरी तरीके से धरती पर ही आकर बस जाए। सूरज चांद चांदनी तारे सब है प्रतिपल साथ हमारे। अब कभी कह रहा है कि सभी आपके आसपास जितने भी लोग दिख रहे हैं, चाहे वो सूरज हो, चंद्रमा हो, चांदनी हो, चाहे तारे हो, सब हर एक पल हमारे साथ है। दो कुरूप को रूप से लोना, इतना सुंदर बनो कि जितना आकर्षण है। अब क्या कह रहे हैं, दो कुरूप व्यक्ति हैं लेकिन उनका रूप सलोना है, सामने कलर के, लेकिन उतना सुंदर बनो। अब भाई उससे ज़्यादा सुंदर बनने की कोशिश करोगे तो कुछ ज़्यादा जरूर से ज़्यादा सुंदर हो जाते हैं तो वो भी खराब लगते हैं। तो क्या होता है, इतने सुंदर बनो जितना कि ये आकर्षण है। जितना आकर्षण हमारे अंदर है उतना हमें क्या करना है कि अच्छे से बनना है। ठीक है, सबको समझ में आ गई होगी कविता। अब इस कविता के माध्यम से मैं ये इतनी चीज़ें समझ में आ गई हैं। अब इस कविता के मैं साथ में आपको क्या दूंगा कि इसके वो भी दूंगा शब्दार्थ। तो इन शब्दार्थों को करके आप लोग क्या करेंगे, इन शब्दार्थों को कॉपी में लिख के याद करेंगे और साथ में इसके जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं वो भी सॉल्व करेंगे और अधूरी पंक्तियाँ भी कॉपी में लिखेंगे और मुझे इमेजेस सेंड करेंगे। ठीक है, चलिए अच्छा, आज के लिए इतना ही। आप फिर मिलेंगे अगली क्लास में। ठीक है।